हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, और बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। 3 चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हर चैप्टर के लगभग 60-70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन चैप्टर्स को देखें और ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ठीक है। प्लस साथ के साथ में आपको देखो MCQ में लिखते समय अब आप जब इनको नोट डाउन करें तो हर MCQ में इसका आंसर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे जो डॉट लग रहा है ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया ताकि आप फ्यूचर में नोट करें या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँ तो इनके आंसर आपको फटाक से देखते ही मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सुविधा की गई है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो मैं हर जगह एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। आपको तो यहाँ पे आना है और चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, नोट डाउन करना है, अपना चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है। अदर थिंग्स बाकी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडिया का विदेशों के साथ संबंध। यहाँ पे हम इंडिया के अलग अलग देशों के साथ वॉर भी हुए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया की पाकिस्तान के साथ कई बार लड़ाई हुई थी। तो कब कब लड़ाई हुई थी? एक तो 1947-48 में हो जाती है, दूसरी 1965 में हो जाती है, तीसरी 1971 में हो जाती है और चौथी लड़ाई 1999 में होती है, ठीक है। तो ये लगभग चार लड़ाई उनकी हो चुकी है, इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। और ये चलती रहती है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था चाइना के साथ हुआ था 1962 में, और पाकिस्तान के साथ तो ये 1947-48, 1965, 1971, 1999 कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, पहला किया था 1974 में और दूसरा किया था 1998 में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्वेश्चन आंसर को करने के बाद आपका आधा चैप्टर आई एम श्योर एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड INA ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको चल रहा था 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे INA क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको किसने बनाया था? तो यहाँ पे सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन से आर्टिकल में? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैव बीन मेंशन्ड। तो कौन से आर्टिकल में DPSP का एक आर्टिकल है, आप सबको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरलैंड से लिए। और DPSP के बारे में आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 36 से 51 की जितने भी आर्टिकल हैं ये सब DPSP से संबंधित हैं। तो इनमें से एक आर्टिकल है जहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब यूँ कह लो एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 51 में ये चीज़ लिखी हुई है। फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता होगा 1946 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, प्लस भारत के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रहते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं? तो मेनली 2 ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है। ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कहाँ पर है? बांडुंग इंडोनेशिया में है। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1961 में एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनता है जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम बनता है, ठीक है। नेम की पहली मीटिंग आपको पता है बेलग्राड में हुई थी, यूगोस्लाविया में। मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेन फीचर क्या है? पंचशील है। और पंचशील समझौता आप सबको पता है 1954 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, नासर भी थे, मार्शल टीटो भी थे, सभी लीडर थे। 5 फाउंडिंग फादर माने जाते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, है ना। हु डिक्लेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको किसने डिक्लेयर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था। भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? 1974 में। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? 1998 में। तो ध्यान रखना, देखो व्हेन वाज सेकंड, यहाँ पे आपको क्या करना है? सेकंड करना है। इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था? तो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंडक्ट किया था 1998 में। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। यू हैव टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स और आई एम श्योर यू विल डू दैट ऑल्सो। आप ये सारी चीज़ें कर भी लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में एशियन कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की गई थी? तो इंडिया में एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 1947 में। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? देखो 1971 का वॉर हुआ था जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश वॉर। तो बांग्लादेश वॉर के बाद ही जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में कब साइन हुआ था? 1954 में हुआ था, ध्यान रखना।
इंडिया चाइना का लड़ाई कब हुई थी? स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1962 में, एकमात्र अभी लड़ाई हुई है इसी समय पर जो बड़े लेवल पर हुई थी, और 1962 में हुई थी। इंडिया और यूएसएसआर ने फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन करी थी? 1971 में, जब हमारा बांग्लादेश वॉर जो हुआ था उससे पहले हमने यूएसएसआर के साथ, जिसको हम बोलते हैं सोवियत यूनियन, इसके साथ एक दोस्ती की मतलब संधि साइन की थी, ट्रीटी साइन की थी, और ये 1971 में। नेम की पहली मीटिंग, नेम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसकी पहली मीटिंग बेलग्राड में हुई थी, यूगोस्लाविया में। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन कब निकल के आया? दिसंबर 1971 में निकल के आया। चाइना ने इंडिया पर अचानक अटैक कब कर दिया था? अक्टूबर 1962 में चाइना ने अचानक इंडिया पे क्या कर दिया था? सडन अटैक कर दिया था। नेहरू जी की कैबिनेट में, इन नेहरू कैबिनेट हु वाज एप्रीहेंसिव ऑफ फ्यूचर अटैक फ्रॉम चाइना, कौन थे नेहरू जी की कैबिनेट में जो कह रहे थे कि यार फ्यूचर में हम पे अटैक कर दिया जाएगा, थोड़ा चाइना से संभल के रहें? तो वो थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लगता था कि चाइना डेफिनेटली फ्यूचर में अटैक करेगा, इसलिए इन पर ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मगर नेहरू जी ने ज़्यादा भरोसा दिखाया उन पर ना। आफ्टर नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना, नेहरू जी की डेथ के बाद कौन से भारत के पीएम है जो चाइना की विजिट पर गए थे? वो थे राजीव गांधी जी, है ना। डेथ कब हुई थी राजीव गांधी जी की? 1991 में हुई थी। पीएम कब से कब तक रहे थे राजीव गांधी? 1985 से आपके 1989 तक ये पीएम रहते हैं भारत के, है ना। फॉर द अर्ली फ्रीडम ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट बाई कन्वीनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो किस देश की फ्रीडम के लिए भारत ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? तो वो था इंडोनेशिया। ओके, विच कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस को हम कह सकते हैं कि अब इंडिया का एशियन और अफ्रीकन नेशंस के साथ जो एंगेजमेंट था वो पीक पर था? जेनिथ का मतलब था पीक पर था, तो वो थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी, याद रखना, ठीक है। अब थोड़े वही सीधे सीधे क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक एक नंबर वाले। तो विच न्यू कंट्री वाज बोर्न इन इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971, तो वो देश था आपका बांग्लादेश। शिमला एग्रीमेंट मैंने बताया था 1971 के वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से थी हमारी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। 3 जुलाई 1972 को साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट, है ना। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 में इसके बारे में लिखा हुआ है। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1945 में स्टार्ट हुआ था। कब खत्म हुआ था? 1991 में खत्म हुआ था। किस किस में हुआ था? यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ था। भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फॉरेन मिनिस्टर थे। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म है। एप्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बांडुंग में कब हुई थी? 1955 में हुई थी। नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फर्स्ट समिट, पहली जो मीटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? बेलग्राड, यूगोस्लाविया में हुई थी, सितंबर 1961 में। विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद नेम स्टेब्लिश हो गया था? वो थी आपकी एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो बांडुंग में हुई थी। बिटवीन एंड होम, व्हेन एंड बिटवीन होम पंचिल पैक्ट वाज साइन, पंचिल पैक्ट साइन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से आए थे प्रीमियर जोउ एन लाई। चाइना ने तिब्बत पर कब कब्जा कर लिया था? 1950 में कब्जा कर लिया था। दलाई लामा को भारत में पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण कब दी गई थी? 1959 में दी गई थी। इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 का, इस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन। इंडिया चाइना का वॉर कब हुआ था? 1962 में हुआ था। When इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर्ड, 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई होने के बाद हमारे संबंध नॉर्मल कब होते हैं? 1976 में रिस्टोर हो जाते हैं पुराने संबंध है ना। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था? 1965 में इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, उसके बाद 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 10 जनवरी 1966 को, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, और इसको ब्रोकर्ड मतलब बिचौलिया कौन था इसमें? सोवियत यूनियन था। और इसी एग्रीमेंट के बाद आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और डेड बॉडी इंडिया में आई थी। अरुणाचल प्रदेश का अर्लियर नेम क्या था? पुराना नेम क्या था? नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने पहला और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? पहला किया था 1974 में और दूसरा किया था 1998 में। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 में साइन की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये एनपीटी ट्रीटी क्या कहती है कि P5 नेशंस के अलावा यहाँ यूँ कह लो 1968 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेंगे और फ्यूचर में बनाएंगे, और इसके बाद कोई और नहीं बनाएगा, इसलिए इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया, ये भी आपको पता होगा।
हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया टू विजिटिंग चाइना आफ्टर नेहरू। नेहरू जी की डेथ के बाद कौन से भारत के पीएम थे जो चाइना विजिट पे जाते हैं, वो थे राजीव गांधी जी। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी। कौन सी पार्टी थी जो 1977 में पावर में आती है, तो वो थी जनता पार्टी। इसमें जनता पार्टी में मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और इंदिरा गांधी जी को हरा दिया जाता है 1977 में। और ये 1977 में पहली बार ऐसा हुआ था कि 1952 के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल लेवल पर वो सारी की सारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मगर पहली बार ऐसा हुआ था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब पावर में आती है सेंट्रल लेवल पर, है ना। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था, 1964 में। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 3 जुलाई 1972, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। कारगिल वॉर कब हुआ था, 1999 में हुआ था। शेरशाह मूवी इसी पर आई है, ध्यान रखना। अंडर हुज गाइडेंस द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड। किसके अंडर में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, होमी जहांगीर भाभा के मतलब अंडर में किया गया था। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन करी थी, 1971 में करी थी, 20 साल के लिए करी थी। और पर्पज क्या था आपको पता है, क्योंकि 1971 के वॉर के टाइम पर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था यूएसए, तो इसीलिए हमने यूएसएसआर का साथ लिया था। बांग्लादेश वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1971 में। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो एक देश दूसरे देश के प्रति अपनाता है, ठीक है, और उसमें नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। विच इज द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन मुद्दा क्या है, कश्मीर इशू है ना। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, ले लो भैया, पाकिस्तान तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, ले लिया तुमने भाई। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ टेंशन इन इंडियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जड़ है ना लड़ाई की, उनके दो पॉइंट बताने, किन किन चीज़ों को लेकर मेनली लड़ाई होती रहती है। तो कश्मीर तो कोर इशू है, मेन इशू है, और दूसरा है टेररिज्म। मेंशन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो नेहरू जी की फॉरेस्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य सुन लो, 3 उद्देश्य थे, है ना, फॉरेन पॉलिसी के। पहला, एक तो जो हमने सॉवरेंटी जो हमें मिली है अपने देश में, है ना, सॉवरेंटी मतलब अपने हिसाब से रूल करने की पावर जो हमें मिली है, इसको प्रिजर्व करके रखना, नंबर 1। नंबर 2, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जितनी भी जमीन हमें मिली है 1947 में उसको हम बचा के रखेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, गरीबी को हटाएंगे, पॉवर्टी को हटाएंगे। सेम क्वेश्चन है, विच कॉन्फ्रेंस मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। पढ़ चुके हैं हम अभी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुई थी इंडोनेशिया। When ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर स्वेज कैनाल इशू। स्वेज कैनाल को लेकर ब्रिटेन ने इजिप्ट पर कब अटैक किया था, 1956 में किया था। तो व्हाट वाज द जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट स्पीच कॉल्ड, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की पहली स्पीच को क्या कहा जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। विच रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत टुक रिफ्यूज इन इंडिया एंड व्हेन। कौन से रिलीजियस लीडर थे तिब्बत के जिन्होंने भारत में शरण ली और कब ली, तो वो थे दलाई लामा और 1959 में आए थे, ध्यान रखना। 4th 5 ईयर प्लान कब लाए थे, 4th 5 ईयर प्लान लाए थे 1969 में। और इससे पहले ध्यान रखना 1966 से 1969 के बीच में 3 एनुअल प्लान हम लेकर आते हैं, जो कि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 एनुअल प्लान हम लेके आए थे। उस समय प्लानिंग हमारी रुक गई थी, ये भी ध्यान रखना। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था, आवामी लीग था। कहाँ की पार्टी थी ये, बांग्लादेश की ना, या यूँ कह लो पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ की पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। When was the Department of Defense Production and Department of Defense Supplies established? तो Department of Defense Production पहला तो हमारा स्टार्ट हुआ था 1962 में, Department of Defense Production। और अरब इजराइल के बीच में वॉर कब स्टार्ट हुआ था, अरब इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था 1973 में। पंचशील से क्या समझते हो, पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, कि हमें किस प्रकार से कंडक्ट करना, बिहेव करना है, उसको हम बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले बफर जोन की तरह कौन काम करता था, मतलब जैसे ये अपना इंडिया हो गया ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे यहाँ पे तिब्बत था और फिर चाइना था, ठीक है, ये तिब्बत, ये चाइना, इंडिया। तो इंडिया और चाइना के बीच में बफर मतलब बीच में जो होता है उसको हम बफर बोलते हैं, तो बफर स्टेट की तरह काम करता था तिब्बत। राइट एनी 2 रीजन्स फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके 2 कारण बताने। तो पहला कारण तो आप सबको पता है कश्मीर का इशू है, और दूसरा कारण है कि पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाता है और कश्मीर में ये आतंकवादियों की हेल्प करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कुछ सालों में। तो ये 2 इशू हैं, इंडिया कहता है कश्मीर से, कश्मीर का एक तो हमारा है, दूसरा आतंकवाद को पाकिस्तान कंट्रोल करे, इस पर हम लगातार उनको कहते रहते हैं ये सारी चीज़ें।
इंडिया और चाइना के बीच में मेन क्या इशू है, तो इंडिया चाइना के बीच में मेन तो है बॉर्डर डिस्प्यूट है ना। आप सबको पता है चाइना ने हमारी इंडिया की बहुत सारी ज़मीन को 1962 में ऑक्यूपाई कर लिया था। दूसरा, इंडिया ने 1959 में दलाई लामा को हमें यहाँ पे शरण दे दी थी, और इस वजह से मतलब थोड़ा सा दोनों के बीच में टसल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्लोली इस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप क्या करो, उनको लिखते जाओ और इनको बार बार रिवाइज करो। आप देखना आपका कॉन्फिडेंस डे बाई डे आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। जय हिंद, जय भारत।